भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथे टी20 मैच में ईशान किशन नहीं खेले और तब ऐसा लगा कि शायद आज भारत एक बल्लेबाज कम से खेल रहा है, सभी खिलाड़ियों के ऊपर दबाव है और कुछ इस तरीके से आप कह सकते हैं कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना कि संजू सैमसन के ऊपर काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी आई। जिम्मेदारी ये आई कि जब अभिषेक शर्मा जल्दी आउट हो गए, सूर्य कुमार यादव नहीं चले, तो वो अपने दम पर मैच जिताए, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सके। और इस पारी के बाद अब ये सवाल उठ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि टी20 मैच का आखिरी मुकाबला जो कि संजू सैमसन के घर पर होने वाला है, उनके करियर का आखिरी मैच बन जाए। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। मेरे साथ सुकांत है। सुकांत, पहले तो आज की पारी का बात करते हैं। प्लेइंग कॉम्बिनेशन में आज बदलाव देखने को मिला। ईशान किशन नहीं थे टीम में। पहले तो वही बता दीजिए कि क्या कुछ हुआ, क्यों ईशान किशन को आज मौका नहीं मिला। देखिए, टॉस के दौरान सूर्य कुमार यादव ने बताया कि ईशान किशन को चोट आई है और वो चोट उनको पिछले मैच के दौरान यानी गुवाहाटी में जो मैच हुआ था उसमें उनके पैर में चोट लग गई थी। बाद में पता चला कि निगल जिसको वो निगल बता रहे थे, वो दरअसल खेलने के दौरान पिछले मैच में उनको स्पाइक से ही, उनके अपनी स्पाइक से या फिर दूसरे किसी प्लेयर के स्पाइक से चोट लग गई थी। हालांकि आज जो अच्छे सीन्स दिखे वो ये कि ईशान किशन जब मैसेज लेके आ रहे थे हर्षित राणा के लिए या बाकी प्लेयर्स के लिए, तो उस समय वो भाग रहे थे अच्छे से और मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं नज़र आ रही थी जहाँ पे लग रहा था कि कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो। तो कुल मिलाकर के एक तरीके से एक एक्सपेरिमेंट ही था, मैं मानता हूँ, क्योंकि शायद वो खेल भी सकते थे, लेकिन टीम इंडिया अपने आप को टेस्ट करना चाह रही थी कि अगर ईशान किशन नहीं खेलते हैं और संजू सैमसन पे जिम्मेदारी होती है या और हमारे पास एक और प्लेयर कम है, क्योंकि आज एक्स्ट्रा जब ईशान किशन को रिप्लेसमेंट की बात आई तो उन्होंने कोई बैटर को रिप्लेस नहीं किया, क्योंकि श्रेयस अय्यर के पास मौका था, बाकी भी प्लेयर थे जिनको मौका दिया जा सकता था, लेकिन उसकी जगह पे उन्होंने अर्शदीप को चुना और अर्शदीप को टीम में लेकर के आए। और यह एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, 2024 के बाद ये पहली बार था कि जब 4 स्पेशलिस्ट बॉलर तीनों फॉर्मेट मिला करके 2024 साल का मतलब है खास तौर पर तब से जब से गौतम गंभीर ने टीम इंडिया का जो कोचिंग का पद है वो संभाला है कि 2024 में भारतीय टीम ने जून में मुझे लगता है जीता था टी20 वर्ल्ड कप और उसी के बाद राहुल द्रविड़ का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म हो गया था और उसके बाद गौतम गंभीर को जिम्मेदारी मिली थी। तो एक तरीके से आप यही कह रहे हैं कि गौतम गंभीर के आने के बाद से पहला मौका है जब 4 स्पेशलिस्ट गेंदबाज खेले हैं टी20 में। बिल्कुल, और ये बिल्कुल फैक्ट है। और किसी तीनों फॉर्मेट में आप सोचिए, टेस्ट में भी इतने स्पेशलिस्ट नहीं खेलते हमारे यहाँ। ये तो हम लगातार वीडियोस में बात करते ही है ना कि हमारे जो कोच साहब है वो बहुत ज़्यादा ऑलराउंडर ऑब्सेस्ड है, तो इसलिए उनकी टीम में 4 स्पेशलिस्ट गेंदबाजों को देखना क्योंकि हम आमतौर पे देखते हैं कि भाई 4 तो होंगे ही, आप पिच के हिसाब से 4 की जगह 3 कर सकते हैं या कुछ वैसा हिसाब किताब कर सकते हैं, फॉर्मेट के हिसाब से भी कॉम्बिनेशंस बदलते हैं, लेकिन हमारे कोच साहब इतने ऑब्सेस्ड हैं ऑलराउंडर्स के साथ कि आप सोचिए कि लगभग 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, अब तो 2 साल होने जा रहे हैं और पहली बार ऐसा हुआ जब 4 स्पेशलिस्ट गेंदबाज नजर आए हैं। बिल्कुल, और सबसे कमाल की बात यह कि उन्होंने वरुण चक्रवर्ती को फिर मौका नहीं दिया आज के मैच में और रवि बिश्नोई के साथ गए। लेकिन जो अगर आप देखो कॉम्बिनेशन, और उस हिसाब से संजू सैमसन के पास आज बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि आप जब एक बैटर कम के साथ खेल रहे हो और जब आप पहले ही ओवर में अभिषेक शर्मा का विकेट खो देते हो और उसके बाद अगले 2-3 ओवर के बीच में सूर्य कुमार यानी कप्तान का विकेट खो देते हो और संजू सैमसन उस समय स्ट्राइक पर हैं, तो उनके ऊपर कितनी जिम्मेदारी होगी आप सोच सकते हैं। 215 का टारगेट है, आप चेज कर रहे हो और किसी मैच में आप अब तक चले नहीं हो, तो उस लिहाज से आपके लिए मौका है कि आप अपने आप को दिखाओ, कि एक्सप्रेस करके दिखाओ। शिवम दुबे ने कर दिया, लेकिन संजू सैमसन एक बार फिर फेल हो गए और यही मौका होता है कि जहाँ पे एक्सप्रेस करना है, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने पिछले टूर्नामेंट में करके दिखाया था, उसके बाद बाकी प्लेयर्स ने इस टूर्नामेंट में दिखाया, ईशान किशन ने दिखाया, अभिषेक शर्मा ने 2 मैच में 50 लगाई, सूर्या ने 2 मैच में 50 लगाई, लेकिन संजू सैमसन अब वो खटकने लगे हैं, क्योंकि वो एकमात्र प्लेयर हैं जिन्होंने अभी तक 20 रन नहीं बनाए इस टूर्नामेंट में। वो भी तब सुकान जब हमने लगातार ये बात की कि संजू सैमसन को ओपनिंग स्लॉट जो है वो बहुत ज़्यादा सूट करता है। एशिया कप, अगर हम पिछले साल हुए एशिया कप से पहले की बात करें तो इस नंबर पर रह के उनके बल्ले से सेंचुरीज भी आई, लेकिन क्योंकि कुछ दिन पहले हम कुछ बयान पढ़ रहे थे, उनमें भी यही बात कही जा रही थी, जो पूर्व क्रिकेटर है, अगर हम खासतौर पर आकाश चोपड़ा वगैरह की बात करें, कि आपने एशिया कप के बाद उनको हटा दिया उस नंबर से, वो मिडिल ऑर्डर में खेल रहे थे, बेंच पे बैठ रहे थे, लेकिन जब मौका मिला तब संजू सैमसन ने क्या किया। ऐसा नहीं है कि हम 1 या 2 मैचेस की बात कर रहे हैं, आप जानते हैं कि टी20 वर्ल्ड कप से पहले ये सीरीज बहुत ज़्यादा अहम है, इससे कहीं ना कहीं आपका प्लेइंग कॉम्बिनेशन साफ होना है। सूर्य कुमार यादव खुद ही
ये बोल चुके हैं कि हम सारे प्लेयर्स को चांस और मौका देना चाहते थे, और संजू सैमसन 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 बार फेल हो चुके हैं। हम इसी वजह से कह रहे हैं कि शायद से आखिरी मैच की जो हम बात कर रहे थे, क्योंकि आपको बता दें कि जो T20 सीरीज़ का आखिरी मुकाबला है ये तिरुवनंतपुरम में होने वाला है, और 31 जनवरी को मैच है, और ये तिरुवनंतपुरम जो शहर है वो संजू सैमसन का घरेलू मैदान है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर दबाव थोड़ा और ज़्यादा होगा, और अगर वहाँ पर प्रदर्शन नहीं करते हैं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी टीम इंडिया में वापसी उनके लिए। बिल्कुल, और मैं माफ़ी चाहूँगा, मैंने 20 रन बोला था, लेकिन संजू सैमसन ने 24 रन आज बनाए हैं, ठीक है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बनाए 15 बॉल में 24 रन, 3 चौके 1 छक्का, लेकिन जो सबसे खास बात थी कि जो जिम्मेदारी थी उन पर और जिस तरह से वो आउट हुए, खास करके जिस तरह से वो आउट हुए, वो देखने लायक था कि मतलब वो पिछले मैच में बोल्ड हो गए और अब इस मैच में भी वो बोल्ड हो गए और बहुत ही आसानी से मिस कर गए उस चीज़ को। जो मतलब वो बॉल बहुत अच्छी थी और ऐसा लगा ही नहीं कि बहुत खास बॉल हो, बहुत ऐसी बॉल हो जो बहुत ज़्यादा टर्न कर रही हो या कुछ भी। तो ये बहुत उनके लिए सदमे वाला होने वाला है, और जैसा आपने कहा तिरुवनंतपुरम उनका घर है, तो उस लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट वो मैच होगा। ऐसा ना हो कि घर का मैच ही अंतिम मैच हो जाए, क्योंकि अगर आप T20 वर्ल्ड कप के देखोगे तो अब इसके बाद मौका नहीं है। तो हो सकता है अगर संजू सैमसन नहीं खेले तो संजू सैमसन की जगह पे ईशान किशन टीम में आ जाए, क्योंकि ओपनिंग करते नजर आए, क्योंकि वहाँ पे टीम एक्सपेरिमेंट नहीं करेगी, अभी कर रही है, क्योंकि तिलक वर्मा का नंबर 3 स्लॉट लगभग पक्का है। बिल्कुल, तो उस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट था। तो दबाव ज़रूर होता है जब आप घरेलू मैदान पर अपने लोगों के सामने खेलते हैं, लेकिन बैकिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। और हमने ये देखा है कि संजू सैमसन के जो फैंस हैं, खास तौर पर केरला जो उनका होम स्टेट है, वहाँ के जो फैंस हैं सोशल मीडिया पर हर जगह पर उनको बहुत ज़्यादा बैक करते हैं। तो शायद से वो बैकिंग ही काम आ जाए और संजू सैमसन के बल्ले से हमें आखिरकार एक ऐसी पारी देखने को मिले जो T20 वर्ल्ड कप में ओपनिंग के लिए उनका दावा और पुख्ता करे। क्या करेंगे वो उस मैच में, वो हम आपको बताएंगे और सारी अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। संजू सैमसन को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है रिया, साथ ही सुकांत, और आप खेल जगत से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लेलन टॉप स्पोर्ट्स।